दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है तलाक के दूसरे पार्ट को, क्योंकि हमने जो है इसकी तलाक का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने तलाक के अर्थ, तलाक की परिभाषा, तलाक के कारण तथा तलाक से लाभ अथवा हानि पढ़े हैं। आज हम लोग जो है आगे क्या कवर करेंगे, तलाक के कितने प्रकार हैं, इस्लाम धर्म में तलाक कैसे होता है और ईसाई धर्म में तलाक कैसे होता है। इसके अलावा जितने भी तलाक से संबंधित अधिनियम हैं, हिंदू विवाह अधिनियम है, ये सब थोड़े बहुत हम लोग जानेंगे उनके बारे में भी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज हम लोग स्वतंत्रता के बाद तलाक की क्या दशा रही है और क्या प्रावधान थे उसी को पढ़ना है। तो 1954 में विशेष विवाह अधिनियम आया और 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया। इन दोनों में ही भारत में हिंदुओं के लिए तलाक के कानूनी अधिकार, तलाक के लिए क्या किया, कानूनी अधिकार जो है प्रदान कर दिया गया। तो किसके तहत प्रदान किया गया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में ये आया। अब इसमें क्या है, 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 13 में क्या कहा गया, स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही तलाक के लिए समान अधिकार प्रदान कर दिया गया। ध्यान रहे, हिंदू विवाह अधिनियम आपको अच्छे से ही मतलब लर्न करना है कि कब आया था। तो 1955 में आया था, ये ध्यान रहेंगे तब। और इसके तहत 1955 में जो ये अधिनियम आया उसमें कुछ प्रावधान थे जिसके तहत आप तलाक ले सकते हैं। तो देखिए क्या विशेष स्थितियां रहेंगी कि आप तलाक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे तलाक बहुत ही, मैंने पहले भी कहा है, तलाक अच्छी बात नहीं है हमारे समाज के लिए। अब देखिए व्यभिचारिता पार्टनर जो है क्या हो गया, धोखेबाजी कर रहा है पत्नी के साथ या पत्नी कर रही पति के साथ, बाहर एक्स्ट्रा शादी के बाद भी अफेयर है, तो पत्नी या पति दोनों जो है तलाक ले सकते हैं। दूसरी है क्रूरता, पति ज़्यादा क्रूर हो गया है, मारता पीटना है पत्नी को लगातार, तो क्या करेगी पत्नी, तलाक पति से अपने ले सकती है। अर्जीकर्ता को निरंतर 2 वर्ष तक परीक्षित करना, लगातार 2 वर्ष तक उसको परेशान करना, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, धर्म परिवर्तन का क्या मतलब है, पत्नी जो है, पति को धर्म परिवर्तन के लिए कह रही है या पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा है। अगर धर्म परिवर्तन की बात आ जाए तो भाई तलाक ले सकती है, अगर वो परिवर्तन कर लेती है इच्छा से तो ठीक है, अगर उसको इच्छा नहीं है परिवर्तन, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो वो तलाक ले सकती है, ले सकता है। असाध्य मानसिक स्थिति, पत्नी जो है मानसिक रूप से रोगी हो गई है, पागल हो गई है, इस तरीके की हरकतें कर रही है, पूरी तरीके से पागल हो गई है, पति पागल हो गया, तो ऐसी दिशा में भी क्या कर सकती है, पत्नी पति से तलाक और पति पत्नी से तलाक ले सकता है। और ये स्थिति है। कुष्ठ रोग से पीड़ित है कोई, भयंकर कोई बीमारी हो गई जो सही नहीं हो रही, तो भी तलाक लिया जा सकता है। धार्मिक पंथ अनुसार संसारिक संन्यास लेने की दशा आ गई तो भी पत्नी क्या करेगी या पति क्या करेगा, तलाक ही लेंगे। दूसरा पक्ष 7 वर्ष तक लगातार जो है साथ नहीं रह रहे हों या भरण पोषण नहीं कर रहे हों। अब देखिए कुछ विशेष स्थितियां भी हैं इसी के थ्रू जो ये मतलब एलिजिबिलिटी देता है कि आप तलाक ले सकते हैं। तो पहला है एक मतलब अधिनियम के तहत, जब ये अधिनियम लागू हुआ 1955 में, अब तब क्या हुआ, लागू होने के बाद या लागू होने से पहले जितनी भी शादियां हुई हैं, अगर पति ने विवाह कर लिया है या दूसरा विवाह कर लिया, एक पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह कर लिया है या दूसरी पत्नी जीवित है, तो भी क्या है, तलाक पत्नी पति से ले सकती है। तो क्या समझ में आया, अधिनियम लागू होने से पहले या लागू होने के बाद पति ने दूसरा विवाह कर लिया या विवाह के समय दूसरी पत्नी जीवित है, तो तलाक पत्नी ले सकती है। अब आगे क्या विशेष है, यदि पति विवाह के बाद बलात्कार या प्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो भी पत्नी पति से तलाक ले सकती है। अब देखिए जो इस्लाम धर्म में है उसमें कैसे तलाक होते हैं या मुसलमानों में तलाक कैसे होता है, क्या प्रकार है उसके। तो तलाक को अरबी भाषा में क्या कहते हैं, त्यागना कहते हैं। अब देखिए, अब जो मुस्लिम समुदाय है उसमें तलाक के कितने प्रकार है या किस तरीके से तलाक ले सकते हैं। एक तो कानूनी अदालत के द्वारा जो भारत में लागू है, दूसरा ये है कि उनका शरीयत कानून है, मुस्लिम कानून शरीयत के थ्रू, उनका अपना पर्सनल कानून है, उसके थ्रू भी तलाक लिया जा सकता है। और देखिए जो मुस्लिम है उनमें 2 समुदाय होते हैं, एक तो शिया दूसरा सुन्नी।
शिया में क्या होती है, गवाह की ज़रूरत होती है तलाक लेते समय, और सुन्नी में बिना गवाह के ही तलाक दिया जा सकता है। अब देखिए जो शरीयत कानून है उसमें क्या है, तलाक लेने की पूरी जो शक्ति है वो केवल पुरुष के पास है। पुरुष ही तलाक ले सकता है, पत्नी जो है, जो स्त्री है वो तलाक नहीं ले सकती है। पत्नी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है तलाक लेने के लिए, केवल पति के पास सारे अधिकार हैं और कभी भी वो तलाक ले सकता है, अपने विवाह का विच्छेद कर सकता है। अब देखिए मुस्लिम में जो तलाक के कई प्रकार हैं, तो जो मुस्लिम समुदाय है उसमें कितने प्रकार के तलाक है उसको पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दावलियों को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है तुहर। तुहर का मतलब होता है मासिक धर्म, मतलब मेंस्ट्रुएशन। जब स्त्री जो पत्नी है उसका पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन होता है उसे कहते हैं तुहर। इद्दत, इद्दत करना, इद्दत का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, 3 माह 10 दिन की अवधि तक वो प्रतीक्षा करती है। तो अब देखिए ये आगे हम पढ़ेंगे, इसको समझे रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तलाक के प्रकार, ये इस्लाम धर्म में तलाक के प्रकार दिए गए हैं। तो तलाक़ ये एहसान, तलाक़ ये एहसान, ठीक है। इसमें क्या होता है, पति तलाक की घोषणा तुहर के समय करता है। तुहर मतलब जब उस पत्नी का जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसी दिन वो तलाक की घोषणा कर देगा। केवल एक बार कहेगा, ये ध्यान रहेगा, तलाक़ एहसान में केवल एक बार ही तलाक की घोषणा पति करता है। अब क्या है, पत्नी इद्दत में चली जाएगी। कितने दिन, 3 महीने 10 दिन वो इंतज़ार करेगी। यदि इसी बीच में पति पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है तो तलाक समाप्त मान लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो तलाक पूर्ण रूप से हो जाएगा और तलाक विवाह विच्छेद पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। अब तलाक़ हसन, ये अ नहीं रहेगा, तलाक़ हसन, इसमें क्या होता है, पति तुहर के समय, वही मेंस्ट्रुएशन के समय 3 बार घोषणा करता है, लेकिन हर महीने करता है। पहले महीने में किया, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में। लेकिन इसी बीच अगर उनका शारीरिक संबंध फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है तो क्या हो जाएगा, तलाक फिर से समाप्त मान लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, तलाक हो जाएगा। अब आपका है तलाक उल बिद्दत या तलाक़ बयान। तलाक़ बयान में क्या होता है, तुहर के समय एक ही बार में पति 3 बार तलाक कर देता है। देखिए ऊपर में जो तलाक़ हसन था इसमें हर महीने बोलना पड़ता था, लेकिन तलाक़ बिद्दत या तलाक़ बयान में क्या होगा, एक ही बार में तलाक बोल देगा पति और पत्नी इद्दत में चली जाएगी और 3 महीने 10 दिन फिर से वो इंतज़ार करेगी। अगर उस बीच इनका फिर से फिजिकल रिलेशनशिप अगर बनता है, शारीरिक संबंध पति पत्नी के साथ बना लेता है तो तलाक जो है समाप्त माना जाएगा, नहीं तो तलाक कंप्लीट हो जाएगा, पूरी रूप से इन दोनों का तलाक हो जाएगा। तो इस तरीके से तलाक 3 प्रकार के हो गए। अब देखिए थोड़ा ट्रिपल तलाक के बारे में जान लीजिए, जिसको तलाक़ बिद्दत कहते हैं। ट्रिपल तलाक में होता क्या है, देखिए इसके बारे में पहले जो ट्रिपल तलाक था इनका तलाक़ बिद्दत कहते हैं। इसमें होता क्या था, ये देखिए, पति के द्वारा 3 बार तलाक की घोषणा की जाती थी। इसमें भी पति के द्वारा 3 बार तलाक की घोषणा की जाती थी। पत्नी का उपस्थित होना ज़रूरी नहीं था, पत्नी सामने हो या ना हो, वो 3 बार तलाक बोल दिया, फ़ोन पर ही बोल दिया तो भी तलाक मान लिया जाता था। पति को बिना कारण बताए ही तलाक दे सकता है, उसको कारण बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तुमको बोल देगा तलाक तो तलाक। और फिर बिना फ़ोन के ही, मतलब हम बोल दिए फ़ोन पर ही तलाक बोल सकता है। अब क्या है, मुस्लिम विवाह, देखिए अब ये सब ट्रिपल तलाक था, लेकिन इसके तहत देखिए बहुत सी चीज़ें हुई। अब क्या हुआ, अब आया मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम। कब पारित हुआ, मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम, ध्यान रहे ये 2019 में पारित हुआ। इसके द्वारा ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया और क्या सज़ा दी गई, 3 वर्ष की सज़ा तथा जुर्माना भी देना पड़ेगा अगर किसी ने जो है फ़ोन पे तलाक कह दिया। या फिर जो है ऐसे होता क्या ना था कि मान लीजिए पत्नी और पति का गुस्सा लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो बस तलाक बोल दिए और उनका जो है तलाक हो जाता था। इससे तो पूरी गैर गृहस्थी क्या होती थी, समाप्त हो जाती थी, लोग परेशान रहते थे, महिलाओं को ज़्यादा जो है कष्ट होता था क्योंकि माइंड ख़राब होता तो इंसान बोल दिया और फिर तलाक हो गया, तो ये सही नहीं था। तो अब क्या है,
ये लागू कब से हुआ भारत में? तो 1 अगस्त 2019 में पूरे भारत में ये लागू हो गया और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ट्रिपल तलाक अब भारत में नहीं है, अब समाप्त कर दिया गया। कब से समाप्त कर दिया गया? 1 अगस्त 2019 से पूरे भारत में ये लागू है। ट्रिपल तलाक अब अगर कोई देता है, तलाक बोलता है, तो क्या होगा? उसे सजाई हो जाएगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब देखिए कानूनी रूप से, अभी हम लोग क्या पढ़े? ये जो था शरीयत कानून के तहत हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से मुसलमानों में तलाक होता है या मुस्लिम समुदाय में तलाक होता है। अब हम जानेंगे कानूनी रूप से कैसे वो तलाक ले सकते हैं, भारत के जो कानून है। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 कब आया? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में आया और इस अधिनियम के द्वारा धारा 2 के में तलाक के प्रावधान दिए गए हैं। जैसे 1955 में क्या आया था बताइए? 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया था, इसमें धारा 13 थी। लेकिन जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम आया इसमें धारा 2 है। ध्यान रहे, धारा भी पूछ सकता है एग्जाम में। और इसमें क्या होता है? 4 वर्ष तक पति लापता हो, अगर पति 4 वर्ष तक उसका कुछ अता पता नहीं है, पत्नी के पास आया नहीं, उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है, क्या होगा? उसको तलाक ले सकती है पत्नी। पति 2 वर्ष तक पत्नी का जो है भरण पोषण नहीं कर रहा, बच्चों का परवरिश में कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो भी पत्नी तलाक ले सकती है। तीसरा, पति को 7 वर्ष या अधिक दिनों तक क्या हुआ? कारावास हुआ हो, तो भी पत्नी तलाक पति से ले सकती है। पति विवाह के समय नपुंसक हो जाए, तो भी तलाक ले सकती है। पति पत्नी को मुस्लिम धर्म का पालन करने से रोकता हो, मान लीजिए कि पत्नी मुस्लिम है तो उसको पति जो है नहीं कह रहा है तुमको जो ये सब धर्म अपना पालन नहीं करना, तो भी पत्नी तलाक ले लेगी। पति शारीरिक या मानसिक यातना देता हो, रोज मारता हो, पीटता हो, गाली गलौज करता हो, तो भी पत्नी तलाक ले सकती है। पत्नी से वेश्यावृत्ति कराने के लिए पति जो है दबाव डालता है, तो भी पत्नी तलाक ले सकती है। या पति मानसिक रूप या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। इस तरीके से पूरा जो है ये मुस्लिम समुदाय में किस तरीके से शरीयत कानून के तहत तलाक होते हैं और किस तरीके से भारतीय कानून की तरह अधिनियम धारा क्या है अधिनियम में आपका मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तरह किस तरह तलाक ले सकते हैं, ये सब कंडीशन है। अब हम जानेंगे ईसाइयों में तलाक कैसे होता है। ईसाइयों में तलाक देखिए 1869 के अधिनियम के आधार पर ही ईसाइयों में तलाक लिए जाते हैं। इनका भी एक कानूनी प्रोसेस होता है, आराम से जैसे तलाक की अर्जी दी जाएगी और फाइनली जो है दोनों विपक्ष में बातचीत होगी, फिर तलाक हो जाएगा। तो ये रहा पूरा, आपको मैंने जो है 2 वीडियो में तलाक जो है टॉपिक है ख़त्म किया है। अगर आपने फर्स्ट मेरा जो इसका टॉपिक है आपने नहीं देखा उस वीडियो को, तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए और तब तक के लिए जय हिंद।